तो सवाल बहुत सारे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन युद्ध, गाजा युद्ध, लेबनान युद्ध या फिर ईरान इजरायल युद्ध रुकवा सकते हैं। ट्रंप भले ही दावा करें कि वो जंग रुकवा देंगे, लेकिन वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि युद्ध रोकने के लिए और युद्ध जरूरी होंगे, क्योंकि इस वक्त ना तो यूक्रेन और ना ही ईरान, हमास और हिजबुल्लाह जंग रोकने को तैयार हैं। ऐसे में रूस और इजरायल कभी भी अपनी तरफ से जंग नहीं रोकेंगे, चाहे भले ट्रंप कितनी भी दबाव क्यों ना डाल लें। Greatest political comeback in the history of the United States of America. And under President Trump's leadership, we're never going to stop fighting for you, for your dreams, for the future of your children. And after the greatest political comeback in American history, we're going to lead the greatest economic comeback in American history under Donald Trump's leadership. आ गई ट्रंप सरकार, कांप गया ईरान, खौफ में हमास। 78 साल के डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ट्रंप का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का जीतना जहां ऐतिहासिक माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे पश्चिमी एशिया और यूरोप में ट्रंप की जीत से सनसनी मच गई है। जानकारों के मुताबिक ट्रंप की जीत से जहां ईरान कांप रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लगभग 3 साल से रूस से जंग कर रहे ज़ेलेंस्की सदमे में चले गए हैं। जबकि पुतिन और किम की जंगी दोस्ती से जहां पूरा यूरोप और यूक्रेन खौफ में है, वहीं ट्रंप की पुतिन और किम से नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है। दोनों हाथों को ट्विस्ट करते डोनाल्ड ट्रंप चेहरे पर जीत की बेहिसाब खुशी और जनता के बीच रिपब्लिकन पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर बड़े दावे और वादे करते ट्रंप क्या वाकई में दुनिया का मुकद्दर बदल सकते हैं? खासतौर से पश्चिम एशिया में ईरान, हमास, हिजबुल्लाह ट्रंप सरकार के आने से खौफ में क्यों है और क्यों यूक्रेन, यूरोपीय देश ये मान कर चल रहे हैं कि ट्रंप सरकार से सबसे ज्यादा फायदा पुतिन को होगा और हो सकता है पुतिन के साथ साथ किम को भी दुनिया में एक नई जगह उत्तर कोरिया के लिए मिल जाए। युद्ध से युद्ध को रोकेंगे ट्रंप। I want to thank you. I will not let you down. America's future will be bigger, better, bolder, richer, safer and stronger than it has ever been before. God bless you and God bless America. Thank you very much. हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं कि नए साल में 20 जनवरी 2025 को जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ लेंगे, उसके बाद ट्रंप सरकार पश्चिमी एशिया से यूरोप तक एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने में जुट जाएगी। यानी हो सकता है कि ट्रंप के आने से युद्ध रुकने के बजाय कई मोर्चे पर शुरू हो जाए। पहले आप जीत के बाद ट्रंप का बयान सुनिए, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि मैं युद्ध रोकने आया हूँ। 4 years we had no wars except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. 20 जनवरी से ट्रंप वॉर शुरू। ट्रंप सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है रूस यूक्रेन जंग को कैसे रोका जाए, ज़ेलेंस्की को युद्ध रोकने के लिए कैसे मजबूर किया जाए, क्योंकि ट्रंप अच्छी तरह से जानते हैं पुतिन अब युद्ध से पीछे जरा भी नहीं हटेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के सामने दूसरा चैलेंज है कि पुतिन और किम जोंग की जंगी जोड़ी को कैसे काबू किया जाए, क्योंकि किम के आने से अमेरिका के पुराने और जिगरी दोस्त दक्षिण कोरिया पर जबरदस्त खतरा पैदा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए तीसरा चैलेंज है कि कैसे ईरान और इजराइल जंग को रोका जाए, साथ ही ईरान के परमाणु क्षमता को कैसे काबू किया जाए या फिर तबाह किया जाए। इसके अलावा इजराइल पर फिर से ईरान की तरफ से मिल रही धमकियों और हमलों को रोका जाए, क्योंकि ट्रंप ने चुनाव के दौरान साफ कहा है कि हम ईरान को नहीं छोड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के लिए चौथा बड़ा चैलेंज ये है कि गाजा से हमास का सफाया कैसे किया जाए, बंधकों को कैसे छुड़ाया जाए, लेबनान की तरफ से हो रहे हमलों को रोकने के लिए इजराइल की कैसे मदद की जाए और साथ ही 7 मोर्चे पर जंग कर रहे इजराइल को दुश्मनों से कैसे बचाया जाए। They keep saying that Prime Minister Netanyahu want to hit Iran. Maybe not necessarily the nuclear facilities, maybe the oil facilities or elsewhere. Would you support that if you were a president?
Well, I think he's going to do what he wants to do, and I think he has to do that. And I said that many people have told me that God spared my life for a reason. ट्रंप ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ दावा किया है कि वो 3-4 साल से चल रही जंग को रोक देंगे, उस दावे की सच्चाई पर कई विशेषज्ञों का साफ कहना है कि ट्रंप किसी भी कीमत पर पुतिन के रूस से सीधी जंग को तैयार नहीं होंगे। पुतिन और ट्रंप के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग है। वहीं अगर इजराइल के पीएम नेतन्याहू को लेकर ट्रंप की नीति पर बात करें तो चुनाव के दौरान ट्रंप और नेतन्याहू की नजदीकियां दुनिया के सामने आ चुकी हैं। हमास का सफाया, यही है ट्रंप का वॉर प्लान। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुआ हमला इजराइल के खिलाफ युद्ध है और इजराइल को पूरा हक है कि वो उसका बदला ले। जरा देखिए, राष्ट्रपति बनने से पहले ट्रंप ने साफ तौर पर कहा था कि गजा युद्ध तभी खत्म होगा जब हमास का सफाया होगा। ट्रंप ने हमास को धमकी देते हुए कहा था कि मेरे राष्ट्रपति बनने से पहले हमास बंधकों को रिहा कर दे, वरना ऑफिस ज्वाइन करने के बाद मैं हमास का सफाया कर दूंगा। ट्रंप ने साफ कहा था कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो इजराइल पर हमला करने की हिम्मत हमास नहीं कर पाता। बाइडेन सरकार की वजह से ही इजराइल पर 7 अक्टूबर जैसा बड़ा हमला हुआ है। And the war caused by the attack on Israel, which would have never happened if I was president, and the entire world, I tell you this, we want our hostages back, and they better be back before I assume office, or you will be paying a very big price.